हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड कह लो चाहे कोई भी कंपटीशन कह लो, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर तभी आपको आएगा जब आपको प्रॉपर्टी याद होंगे। इसमें जितने सवाल हैं 4.2 में सब के सब प्रॉपर्टी पे आधारित है, तो आपको सबसे पहले तो प्रॉपर्टी वो आनी चाहिए। हमने पिछले वीडियो में सभी प्रॉपर्टी 11 को प्रॉपर्टी हमने उसमें बताया है। अगर आपको प्रॉपर्टी सब याद है तो इस चैप्टर को आसानी से आप कर सकते हो। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं आते हो तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना होगा और फिर उसके बाद ये आपको क्वेश्चन करने होंगे। क्लियर है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट and without expanding in exercise 1 to 7 approve that। तो ये कहना है इसको प्रूव कीजिए कि ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है और इसको विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब एक्सपेंड करके इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आपको प्रॉपर्टी के यूज करके तब इसका आंसर आपको निकालना है। तो देखिए हमने 11 प्रॉपर्टी आपको एनसीईआरटी वाले में बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जो इसके पहले वाले वीडियो हम डाले हैं प्रॉपर्टी वाले, उसको देख करके तब इस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है 0 विदाउट एक्सपेंडिंग। तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर सम के रूप में रहता है तो उसको हम एक डिटर्मिनेंट से 2 डिटर्मिनेंट में उसको तोड़ सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं उसको। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम LHS, वो क्या है बताइए? डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड। यहाँ है A B C, यहाँ x प्लस A x प्लस B x प्लस C। और देखिए इसको एक डिटर्मिनेंट से मुझे 2 डिटर्मिनेंट में लिखना है, तो आराम से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए इस डेल्टा को आप ऐसे लिख लो, बताइए तो क्या होगा? ये x y z, ये सेम टू सेम लिखा जाएगा, ये भी आपका सेम टू सेम लिखा जाएगा A B C, और इसमें से एगो पहला वाला लिखा जाएगा। वो सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है x y z है, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है z है। तो क्या हो जाएगा? x y z सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पे x y z। अब बीच में क्या है प्लस, तो प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा फिर ये दोनों लिखा जाएगा x y z A B C, अब फिर ये वाला लिखा जाएगा A B C। देखिए एक प्रॉपर्टी तो हमने सम वाला लगा लिया कि अगर सम में है तो उसको हम 1 से 2 में तोड़ सकते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि अब देखिए एक और प्रॉपर्टी आपको बताया गया है कि अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम समान हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो देखिए इसमें क्या है आपका C1 एंड C3 आर सेम, C1 एंड C3 आर सेम। तो बताइए ये लिखेंगे ये डेल्टा इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ये क्या है? आइडेंटिकल है। क्या है ये? आइडेंटिकल। और यहाँ पे ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल। जब भी आइडेंटिकल होते हैं तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो टोटली जो डेल्टा डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया? आपका 0 हो गया। उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है वो भी बहुत ही अच्छा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए। लिख के दिखाते हैं आपको। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इसको प्रूव कीजिए विदाउट एक्सपेंडिंग A माइनस B B माइनस C, ये C माइनस A, ये B माइनस C, ये C माइनस A और यहाँ A माइनस B है और यहाँ है C माइनस A माइनस B और ये B माइनस C। इसको भी आपको क्या प्रूव करना है? 0 प्रूव करना है। तो करेंगे क्या? आपको ऑपरेशन हमने बताया है, आपको ऑपरेशन बताया है
कि आप ऑपरेशन में डिटरमिनेंट जो है किसी भी रो में कोई दूसरा रो जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, या किसी कांस्टेंट से गुना करके किसी दूसरे रो में उसको ऐड कर सकते हो या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। आप लिख देना फ्रॉम LHS, जगह की थोड़ी सी कमी है, लिख रखिए। लिखते हैं हम लोग अप्लाई R1 में हम लगा दे रहे हैं। देखिए R1 में लगा रहे हैं हम, चाहे C1 में लगा लो। C1 में ये C1 है ना, ये C2 है, ये C3 है, तो C1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए जो डेल्टा है अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ जब जोड़ो, अब अगर आपको नहीं समझ में आए तो अलग करके देख लो। C1 का जो एलिमेंट है क्या है, A माइनस बी, फिर जोड़। C2 के एलिमेंट क्या है, B माइनस C, जोड़। ये C3 के एलिमेंट क्या है बताइए, तो ये C माइनस A। अब देखिए A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए यहाँ भी 0 आएगा, फिर इसको ऐड करोगे तो ये भी 0 आएगा, फिर इसमें इसको ऐड करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0, और यहाँ सेम टू सेम, क्योंकि हम केवल C1 में चेंज कर रहे हैं, C2 और C3 को नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, और यहाँ जाएगा C माइनस A माइनस B, ये B माइनस C। अब क्या बताया थे आपको, एक और प्रॉपर्टी यहाँ से है कि एक कलम या एक रो के ऑल एलिमेंट्स 0 हो जाए तो भी डेल्टा का वैल्यू कितना आता है, बताइए, डेल्टा का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी पूरा हो गया। तो देखिए प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट है, आपको अगर प्रॉपर्टी याद रहेंगे ना तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को प्रॉपर्टी सब याद होगी और एक क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 3 नंबर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 भी एक अच्छा सवाल है। देखिए इसको हमको प्रूव करना है कि क्या ये 0 है, और इसको भी प्रूव करना है कि ए भी क्या है, 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखते हैं इसको। तो अगर हम कोशिश ये करेंगे कि 2 रो या 2 कॉलम को सेम किया जाए, तो देखो हम एक अप्लाई कर रहे हैं इसमें कॉन्सेप्ट कि अगर इसमें हम देखना ध्यान से 9 से मल्टीप्लाई करके, अगर 65 में से 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो तो कितना होगा, देखो 9 7 63। अब 65 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखो फिर 9 से इसमें गुना होगा, 9 8 72। अब 75 में से 72 जाएगा, कितना होगा, वही 3 आएगा। अब देखो ये 9 9 81, और 86 में से 81 का जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर जो ऑपरेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ से क्या 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए, सेम हो जा रहा है। तो फट से ना उसके आंसर कितना लिख देंगे हम लोग, 0। तो देखिए अप्लाई, देखो आप जब भी परीक्षा में करना तो क्या करना, उसको फ्रॉम LHS, फिर उसको उतारना, फिर अप्लाई करना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहीं पे कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे अप्लाइंग और C3 में अप्लाई कर रहे हैं ना, C3 में हम अप्लाई क्या कर रहे हैं भाई, C3 माइनस, और C2 में हम क्या कर रहे हैं ना, 9 से गुना करके C2 में और C3 में से घटा रहे हैं। C2 में 9 से गुना करके C3 में से घटा रहे हैं। देखो 65 माइनस, देखो ये 65 माइनस 9 गुना है, C2 का एलिमेंट क्या है, 7। तो 65 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा, 2। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा बताओ तो, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, और ये 5 तो रहेगा ही रहेगा। इसमें भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 7 8 9, और 65 में से 63 घटेगा तो कितना होगा, इस सूत्र के अनुसार 2 बचेगा। फिर 75 में से देखिए 9 8 72, तो 3 बचेगा, और 86 में से 81 गएगा, कितना बचेगा, 5। तो वाह बताओ, या लिखेंगे चूंकि हाँ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये क्या है, सेम है,
तो हम जानते हैं कि अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 भी बहुत इजी सवाल है। तो लिखेंगे, देख आपका एक क्वेश्चन रहा और यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन में फ्रॉम LHS, इसको 0 प्रूव करना है आपको। क्लियर है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ए से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखना क्या हो रहा, ये जो डेल्टा होगा ये हो जाएगा 1 1 1। क्लियर है। और यहाँ होगा ये BC CA और ये आपका AB। अब A से गुना होगा ये B, मतलब कितना हो जाएगा AB, और ये हो जाएगा प्लस AC, और B से गुना होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा BC आप प्लस AB होगा ना। अब C से इसमें गुना करो तो AC आप प्लस BC। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना कि C3 में C3 में हम C2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देखना अप्लाइंग C3 में हम C3 या प्लस C2 कर रहे हैं। तो अप्लाई कर रहे हैं, देखिए क्या होगा। तो ये जो डेल्टा है ये हो गया बाबू, ये तो सेम टू सेम C1 रहेगा 1 1 1, ये भी कोई चेंज नहीं करेगा C2 BC CA AB, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसमें जोड़ रहे हैं तो देखो AB अब प्लस BC अब प्लस AC, आप सजा के लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB प्लस BC अब प्लस AC, यहाँ भी होगा AB प्लस BC प्लस AC, बात वही है। क्या लिखो AB प्लस BC अब प्लस AC, यहाँ क्या होगा AB प्लस BC प्लस AC, सब जगह सेम टू सेम आएगा, जोड़ोगे तो इसमें और इसको जोड़ना है। यहाँ होगा AB प्लस BC अब प्लस AC आ गया। अब क्या करेंगे कि देखिए आपको एक और प्रॉपर्टी याद दिला रहे हैं हम कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम में सेम नंबर अगर कॉमन है तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम के अगर सभी एलिमेंट समान है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो डेल्टा है इसमें से क्या कर रहे हैं हम, इसमें से टेक कॉमन A प्लस B प्लस C इन ना फ्रॉम, क्या हो जाएगा ये फ्रॉम C3, मैं C3 में से हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका, ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ है BC और यहाँ CA और यहाँ क्या हो जाएगा AB और यहाँ 1 1 1 बचेगा ना, बाहर निकलेगा। तो I2 में बाहर कर दे रहे हैं, इधर कहीं लिख सकते हो आप, इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो, A मल्टीप्लाई में बस होनी चाहिए। अब देखो ये ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, यहाँ दिख रहा है ना C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। जब ये आइडेंटिकल है तो इस डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए हम एक्सपेंड भी नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका आंसर भी आ जा रहा है। तो प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप प्रॉपर्टी याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए आप, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉन्ग भी है, तो इसको आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा बढ़िया से एकदम रिकैप करना है, इसको आराम से देखना है और बहुत ही आसानी से हम आपको इसको बताने वाले हैं। और एक बार देख लोगे तो आप कभी इसको भूल नहीं सकते हो। तो देखना ध्यान से इसको, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इतना इक्वल टू आपको प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ APX BQY CRZ, ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए, अब इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि जगह की थोड़ी सी हम लोग को बचत करनी है। तो आपको इसको क्वेश्चन को सबसे पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ से चालू करते हैं। तो लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं आप, और लिखेंगे सॉल्यूशन में फ्रॉम LHS
क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया LHS वाला। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि आंसर में 2 चाहिए ना। तो ऐसा हम कुछ करेंगे कि एक ही बार में उसमें क्या आ जाए, 2 आ जाए, कॉमन आ जाए। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं यहाँ से R1 में एक ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, आपको देखना है R1 और R2 को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ दो और क्या कर लो, R3 को आप माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, घटा दो। तो देखो क्या हो रहा है, देखना तुम। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अलग लिख दे रहे हैं, पहले आपको बता दे रहे हैं कैसे ये हो रहा होगा। B प्लस सी, R1 का एलिमेंट क्या है, B प्लस सी, R2 का एलिमेंट क्या है, ये C प्लस A, और घटाना है ये, तो ये माइनस A हो जाएगा, माइनस B हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, तो ये B से B खत्म हो जाएगा और A से A खत्म हो जाएगा, A को C और A को C कितना हो जाएगा, 2 को C। उसी तरह देखिए यहाँ से, यानी मतलब ये वाला खत्म हो जाएगा जो भी ये P और Q है, तो P से P खत्म और Q से Q खत्म, तो R और R बचेगा तो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब देखो यहाँ से X खत्म और Y भी खत्म, तो Z और Z कितना हो जाएगा, 2Z। बहुत बढ़िया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये देखो अभी आया था ना क्या, C और C मिलके क्या हो रहा था, ये 2C, और ये R और R मिलके क्या हो जाएगा, 2R, और ये Z और Z मिलके कितना हो जाएगा, देखो X Y कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2Z। और इसको कुछ नहीं ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसको उतार दो, ये C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X और A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ये आया कि नहीं आया, आया। अब हमको देखिए आंसर में 2 है, यहाँ 2 बोले हैं ना कि एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर एक ही रो में सेम नंबर रहेगा तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और मुझे आवश्यकता भी है 2 को बाहर रखना है, तो 2 को बाहर निकाल दो। तो इसको आप आराम से कर सकते हो, 2 को बाहर करोगे तो ये हो जाएगा आपका ये CR Z, C प्लस A, R प्लस P और ये Z प्लस X, और यहाँ जाएगा A प्लस B और ये P प्लस Q और ये X प्लस Y। ये आपका ये हो गया। अब देखिए इसमें आपका 2-2 है, इसमें भी 2-2 है, और ये अकेला है। ऐसा करते हैं ना, R2 में से R1 घटा दे रहे हैं और R3 में, हाँ तो क्या हो रहा है देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं ना, R2 माइनस R1, ठीक है ना, R2 माइनस R1। तो लिखेंगे यहाँ पे अप्लाई R2 में लगा रहे हैं ऑपरेशन R2 माइनस R1, तो बारी बारी से। तो ये जो डेल्टा है ना, जो भी है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है, हो गया। देखिए ये इक्वल टू में 2 का 2 रहेगा, ये CR Z। अब C2 में चेंज होगा ना, अब C2 कैसे चेंज होगा, देखिए इसमें से ही घटा रहे हैं, तो C में से C खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा A, इसमें से R खत्म तो P, तो क्या बचेगा A P X, क्या बचेगा A P X। और बोलिए इसको तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा ना, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब R3 में से R2 को घटाएं, क्योंकि ये यहाँ है तो A से A कट जाएगा, यहाँ P है तो P में से P घटेगा, कट जाएगा, और X में से X घटेगा, खत्म हो जाएगा, हम घट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बराबर होगा 2 इंटू ये CR Z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो A P X, और इसमें से ही घटाना है, लगा लिखना पड़ेगा ना, अप्लाइंग क्या R3 में अप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ R3 या माइनस R2, थोड़ा सा पहले लिखना चाहिए। कोई दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 में से R2 घटा देना है, तो घटाइए। तो A P X लिख दिए, और R3 में घटाना है, चेंज होगा तो A प्लस B माइनस A,
तो यहाँ b बचेगा, p प्लस क्यू माइनस पी तो q बचेगा, और x प्लस वाई माइनस एक्स तो y बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए अब आंसर में देखिएगा, आंसर आपको लिख के बता रहे हैं। आंसर में दिया हुआ है कि आपको प्रूफ ये करना था, यहाँ 2AP यहाँ है, यहाँ पे है आपका है कितना BQY, यहाँ है CRZ। लेकिन देखो हम लोग का क्या आया, हम लोग का आया है CRZ सबसे नीचे है तो ये कर दिया है वहाँ नहीं। तो हम जानते हैं जो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड हम पढ़े थे, आपको बताया कि किसी भी दो रो या दो कलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और एक बार इंटरचेंज होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, दो बार इंटरचेंज होगा तो प्लस से, तीन बार होगा तो माइनस से, चार बार होगा तो प्लस से, ऐसे आपको बताया गया था। तो बाबू देखिए सबसे पहले इसको और इसको हम लाते हैं APX। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 इंटरचेंज विथ R2 एंड देन, तब ये इंटरचेंज हो जाएगा, फिर इसको और इसको हम इंटरचेंज कर देंगे। तो R2 इंटरचेंज विथ, पहले इसको करने के बाद फिर जो R2 आएगा ना तो R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज करा देंगे, इसलिए एंड लिखे हुए हैं। कोई दिक्कत, सबसे पहले ये करेंगे फिर ये वाला इंटरचेंज कराएंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको मिटा दें, हाँ आ जाएगा, आप देखो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो देखिए दो बार इंटरचेंज हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, दो का दो रहेगा, देखो एक बार माइनस का आएगा ना, फिर एक बार और माइनस आएगा तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अच्छा ये भी बताए थे कि अगर नहीं आपको पता है तो दो बार इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पावर में क्या लग जाएगा, दो हो जाएगा, ये भी बताए थे। और यहाँ पे दो है तो दो कहिए, यहाँ पे ये वाला चल जाएगा यहाँ पे ना, पहले इसको चेंज कर दो तो R1 की जगह पर चल जाएगा और इसकी जगह पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा APX, और ये वाला चला जाएगा यहाँ पे CRZ नहीं, और ये क्या हो जाएगा बोलो, अच्छा चलो सॉरी एक के बारे में हम लोग लगा रहे हैं तो काहे उतना टेंशन ले, इसको मैंने डायरेक्ट दो, सबसे पहले ये यहाँ पे गया तो ठीक है, और ये वाला यहाँ पे आया, लेकिन फिर आने के बाद फिर हम इन्हें इंटरचेंज ये करा दिया तो ये वाला उठ करके सीधा कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, और ये वाला चल जाएगा वहाँ पे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या इसको, हाँ तो ये हो जाएगा BQY और ये हो जाएगा CRZ। तो देखिए तो ये कितना हो गया, ये 2 टाइम्स इंटू APX, ये BQY और ये हो जाएगा CRZ। तो प्रूफ नहीं हो गया, इक्वल टू RHS प्रूफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ही आराम से आपको बताए हैं और ये आपको समझ में भी आया होगा, आया है ना समझ में। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, इसको भी प्रूफ करना है कि जीरो है, तो ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको बच्चे बहुत जल्दी भूलते हैं, तो इसका एक स्पेशल तरीका होता है, बस उसको आपको ध्यान देना है, जैसे आपको बताया जाए वैसे आप लोग आराम से करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखिए क्या होगा, जो अब क्वेश्चन तो आप उतार लिए, इसको ला के कितना लाना है, मुझे जीरो लाना है। तो लिखेंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS, ये सॉल्यूशन लिखोगे यहाँ से, तो LHS इतना हो गया। अब इसको आप डेल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अब इसमें हम एक अप्लाई कर रहे हैं क्या ऑपरेशन, कि जो R1 है ना, R1 जो है इसमें हम CR1 कर दे रहे हैं, मतलब C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए C अपने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाई C करना है। आप यूँ समझ लो कि इस डेल्टा को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, ये C बटा C करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और A माइनस B, और ये हो जाएगा माइनस A 0 माइनस C, ये B C और ये 0। अभी देखो बता रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि C1 R1 में हमको C से मल्टीप्लाई करना है, तो जब ऐसा करेंगे तब ना बैलेंस रहेगा। अगर हम C से डिवाइड नहीं करते और अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते तो जो डेल्टा का वैल्यू C गुना ना हो जाएगा, C टाइम्स हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग को तो भाई बैलेंस करके चलना है।
तो क्या करेंगे हम लोग सी से डिवाइड किया, इस सी को हम क्या कर रहे हैं अंदर में भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे 1/c हो जाएगा। अब सी को जब यहाँ पे भेजेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, ये c इंटू 0 सी हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा यहाँ AC हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए तो, यहाँ पे b, अगर इसमें हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC ना हो जाएगा, बोलो ना। हाँ अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, एक और अप्लाई कर रहे हैं। ये अप्लाई कर रहे हैं जो डेल्टा है आपका, यहाँ पे जो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसमें आप b से गुना करके इसमें से घटा दो, इसमें आप गुना कर दो तो एक ऑपरेशन लगा रहे हैं। कौन ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में ऑपरेशन लगाया जाए, हाँ R1 माइनस BR2, बहुत बढ़िया। तो R1 में से हम B से मल्टीप्लाई करके R1 में से घटा दे रहे हैं, तो देखो कुछ देर के लिए ये 0 में से घटाना है, इसमें B से गुना करके ना, तो ये क्या हो जाएगा, B से गुना करो तो माइनस AB ना हो जाएगा, तो फाइनली ये 0 अब प्लस कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो बताइए जो R1 जो चेंज होगा एलिमेंट, तो बाबू कितना हो जाएगा, ये AB हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बाबू, हाँ AC हो जाएगा, और ये BC में से 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि देख लो कैसे 0 होगा, तो यहाँ नहीं समझ में आया तो इस सूत्र पर बैठा हो, R1 का एलिमेंट क्या है माइनस BC, और यहाँ फॉर्मूला का माइनस, और ये B इंटू R2 का एलिमेंट क्या है माइनस C है, तो माइनस BC अब प्लस BC, खत्म नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, तय हो जाएगा। और एक जी का तेम लिख दो, माइनस A0 माइनस C, ये BC0, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, हाँ अब ये हम कर रहे हैं ना, यहां से और किया जाए क्वेश्चन, क्या आप यहीं पे है क्या क्वेश्चन जो है, तो देखिए क्या करेंगे, देखिए ए यहाँ पे है, देखो इधर से करेंगे तो यहाँ है, ए यहाँ है, लेकिन यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए कॉमन नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ से देखो ए और 0 में तो सब कुछ होता है, क्योंकि 0 में सब कुछ होता है, तो हम 0 मान लेंगे कि यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई है ए, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है, तो ए कॉमन कर ले जाए, तो कॉमन कर लो, लिखेंगे टेक कॉमन क्या ए फ्रॉम R1 में से हमने क्या किया, निकाल रहे हैं हम लोग, देखिए ये 1/c छूट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो, ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये ए बाहर A/c हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या लिखाएगा BC0, ये क्या होगा बाबू बोलो, ये माइनस A0 माइनस C, और ये BC0। अब बताओ ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए हाँ R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है, तो हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा का वैल्यू जो है A/c, इसका वैल्यू तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया 0 इंटू समथिंग 0। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर अच्छा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 देखेंगे। जो 7 है ये कह रहा है इसको प्रूव कीजिए कि ये 4a² b² इंटू c² है। तो देखिए लिखेंगे हम लोग फ्रॉम LHS, आपको प्रूव करना है 4a² b² c²। क्वेश्चन को डिलीट कर रहे हैं, जगह की थोड़ा सा हम लोग बचत कर रहे हैं। लिखेंगे वहीं सेम टू सेम सॉल्यूशन करेंगे, तो फ्रॉम LHS लिख देंगे। अब LHS में देखिए जो इसको डेल्टा मान लेंगे हम लोग, डेल्टा इक्वल टू इतना है। आपको लग नहीं रहा है कि R1 में से R2 में से, R1 में से क्या कॉमन है, A कॉमन हो सकता है, R2 में से B कॉमन हो सकता है, R3 में से C कॉमन हो सकता है। उसी तरह से देखिए तो लिखेंगे टेक कॉमन A, B एंड C फ्रॉम R1
कोमा R2 एंड R3। R1 में से R2 में से B, R3 में से C कॉमन करेंगे तो वो बताओ क्या होगा, जो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए बी सी बाहर हो जाएगा, ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा ए बी आई इंटू सी, और ये हो जाएगा अंदर देखिए माइनस ए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, और यहाँ देखिए तो ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ से निकल चुका है ऑलरेडी बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस बी बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा सी बचेगा। यहाँ आप बताओ तो सी कॉमन हो रहा है तो ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा और यहाँ माइनस सी बचेगा। फिर आपको अब दिख रहा होगा, फिर कॉमन दिख रहा होगा भाई, देखिए अब C1 में दिख रहा है कॉमन, C2 में दिख रहा है कॉमन, C3 में दिख रहा है कॉमन, तो क्या करेंगे बताइए, इसमें से हम लिखेंगे टेक कॉमन A, B and C from C1, C2 and C3, इसमें से कॉमन निकाल लिया जाए। तो ये डेल्टा का वैल्यू बताइए तो ये आ रहा है, देखिए तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, A B C इंटू क्या हो जाएगा, इसमें से एक कॉमन, इसमें से एक कॉमन, इसमें से कॉमन, तो A B इंटू C। अब बताइए कितना होगा, यहाँ बचेगा यहाँ -1 और यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1 -1 1 1 -1 1, ओ सॉरी यहाँ पे 1 यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 यहाँ पे आपका -1। चलिए कोई दिक्कत, अब तो बहुत ही सिंपल है, या तो इसको एक्सपेंड कर लो और या तो किसी हाँ ऑपरेशन लगा जो ऐड कर दो किसी को, देखो ऐड कर लेते हैं, क्या करते हैं ना R2 में क्या करें R3 R1 में कर रहे हैं, चलिए एक्सपेंड कीजिए, कितना हो जाएगा, किसमें ऑपरेशन किया जाए R3 में कर दे रहे हैं, R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 प्लस R2, देखिए क्या हो रहा है, ये R3 में R2 को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये 0 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा आपका, देखो ए बी सी इंटू ए बी सी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए इसको उतार देना है -1 1 1, इसको उतार देना है 1 -1 1, और ये कितना हो जाएगा देखिए एक और एक, देखिए इसमें जोड़ रहे हैं ना, देखिए R3 और R2 को जोड़ रहे हैं, इसको इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 2 0, ये क्या आ जाएगा 0। अब देखो जिसमें बताया था ना, जिसमें अधिक से 0 हो उसके सापेक्ष एक्सपेंड कर दो आसानी के लिए, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R3, देखिए तो इसका साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 2 इंटू समथिंग, देखो 2 को लेंगे इसको मिटाएंगे इसको मिटाएंगे तो है बचेगा ना 1 1 -1 और 1, ये दोनों को 0 को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे तो ये भी कितना आएगा 0 + 0 आएगा, बताया जाए ना, तो ये कितना हो जाएगा आप बताओ, ये डेल्टा का जो वैल्यू है ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ये 1 × 1 1 आई प्लस 1, तो ये 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आपने इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूफ कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। देखिए 8 से लेकर के जो 14 तक है वो एक जैसा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 से लेकर के 14 तक है, इसमें भी कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग इसको आपको प्रूफ करना है ए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये 8 नंबर है, इसको प्रूव कर देना है कि a - b इंटू बी - c इंटू सी - a है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम लोग इसमें इसको चलेंगे, हम मुझे आंसर चाहिए। देखिए आंसर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि मुझे आंसर में लाना है a - b, b - c, c - a।
ये तभी संभव है जब ऑपरेशन लगाओ, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले देखो कि 3 गो 1 या 2 गो 1 उसमें कम से कम बनाओ। अगर 1 ऑलरेडी पहले से दिया है तो उसमें 2 गो 1 को ऐसा कर लो कि 0 हो जाए। 0 करने से क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा और आंसर आसानी से आपका आने लगेगा। तो देखिए इसमें ऑलरेडी पहले से 3 गो 1 दिया हुआ है, तो हम सोच रहे हैं क्या कि 2 इसको और इसको हमको क्या करना है, 0 कर देना है। तो देखिए हम इसमें अप्लाई क्या कर रहे हैं बाबू, हम मुझे लाना है a माइनस बी। तो देखो अगर a इसमें से घटा देंगे तो a माइनस बी हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा। तो भाई b माइनस सी भी आपको दिख रहा है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS, ये जो डेल्टा है ना ये क्या है, 1 1 1 a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अप्लाइंग, देखिए लगा रहे हैं अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हम R1 में अप्लाई कर रहे हैं बाबू, ये R1 माइनस R2। तो भाई R1 चेंज हो जाएगा, R2 तो वही रहेगा। एंड फिर क्या कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3, क्योंकि हमको a माइनस बी माइनस एक के बारे में मिल जाएगा। तो बताइए तो ये डेल्टा क्या हो गया बाबू, तो डेल्टा है देखो एक में से जाएगा 0, a माइनस बी और एक आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बताइए, R2 माइनस R1 करना है ना, R3 करना है। तो 1 में से 1 गया 0, b माइनस सी, ये बी स्क्वायर माइनस, और ये इसको तो सेम टू सेम उतार दिया 1c सी स्क्वायर। ये कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा है इसको हम लिख सकते हैं 0 a माइनस बी और a माइनस बी, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a माइनस बी इंटू होता है कि नहीं होता है, होता है। यहाँ पे 0 है और यहाँ b माइनस सी है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, 1c सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा बाबू, अब यहाँ पे टेक कॉमन लिखेंगे। देखो ये a माइनस बी, 0 में तो ऑलरेडी सब कुछ होता है, तो a माइनस बी ऑलरेडी मान लेंगे, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसमें से a माइनस बी कॉमन, आंसर में a माइनस बी चाहिए भी आपको। और यहाँ पे b माइनस सी भी कॉमन हो जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो टेक कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। इसमें से a माइनस बी कॉमन कर लो, इसमें से b माइनस सी कॉमन कर लो। तो बाबू ये डेल्टा कितना हो जाएगा बताइए तो, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या बचेगा बताइए तो, 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, और यहाँ 1c सी स्क्वायर। एक्सपेंड कर दे जाए, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो C1 लेकर के एक्सपेंड कर दो, तो जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो प्लस इंटू में क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का जो बचेगा इसको इसको, तो 1 a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 1 और ये b प्लस सी। आई 2 को 0 है तो उसको छोड़ दिए। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो C1 से करेंगे ना, तो ये सॉल्व करने का आवश्यकता नहीं है, केवल इसी को सॉल्व कर देंगे ये वाला का।
ना, तो ये जो डेल्टा है ना बाबू ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी होगा। और ये क्या आ जाएगा बताओ तो, ये बी प्लस सी, 1 में करेंगे तो बी प्लस ये ना होगा, ये माइनस ए या माइनस बी, ये क्या कॉमन यहाँ पे कट जाएगा, बी और बी खत्म, तो आंसर में क्या आ जाएगा देखिए, तो ये डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ बचेगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू देखे तो ये सी माइनस ए, ये आ रहा है ना देखे तो, कोई दिक्कत तो बताइए, ये कितना हो गई आर एच एस हो गया, तो प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 का फर्स्ट रहा। इसी तरह है आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड है, देखिए जो 8 का फर्स्ट है उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब ए स्क्वायर की जगह पे ए क्यू बी क्यू सी क्यू दे दिया है, प्रोसेस वहीं रहेगा, ऑलरेडी 3 को 1 दिया हुआ है, तो हम सोचेंगे कि 2 को 1 को 0 करो, फिर सोचेंगे कि जो आपका आंसर दे करके जो कॉमन है उसको कॉमन निकालेंगे, और जो फाइनली जो बच जाएगा कॉमन नहीं निकलेगा उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे, आंसर आपका आराम से आएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस, ये क्या है, ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू ये सी क्यू, ये डेल्टा है। हम क्या कर रहे हैं, इस 1 और इस 1 को 0 कर रहे हैं, किया जाए, ये तो भाई कलम में से घटाना होगा ना, तो इसमें इसको 0 कर दो, हाँ आप ना अप्लाई कर लो आप C1 में C1 माइनस C2 एंड जो C2 में अप्लाई कर रहे हैं ना C2 माइनस C3, तो देखो इसमें से हाई घटाएंगे तो हाई 0, इसमें से हाई घटाएंगे तो हाई 0, एक 1 बच जाएगा तो सॉल्व कर लेंगे बाद में हम लोग। तो जो डेल्टा है बताइए तो कितना हो गया, ये जो डेल्टा है एक में से एक जाएगा 0, ये ए माइनस बी और ये क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, ये बी माइनस सी और ये बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे है 1 सी सी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, ठीक है ना, अब हम लोग ये करेंगे कि इसमें से कॉमन निकालने का, वही ना एक यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला जब लगाएंगे, देखिए इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं इधर के लिए, कुछ जगह की कमी हो जाएगी इसमें, आंसर तो आपको याद होगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये आपको आंसर निकालना है। तो देखिए क्या होगा, इस डेल्टा को हम लिख सकते हैं बाबू क्या, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे क्या होगा 0 हो गया 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और यहाँ हो जाएगा आपका a माइनस बी, और यहाँ पे b माइनस सी, और यहाँ पे c। तो यहाँ देखिए तो सूत्र लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, तो लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा दूर ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा a माइनस बी, आराम से छोटा छोटा लिख रहे हैं जगह की कमी है, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे बी माइनस सी, देखिए बी क्यू माइनस सी क्यू होता है, बी माइनस सी इंटू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी या प्लस सी स्क्वायर, और हो जाएगा सी क्यू। कोई दिक्कत, क्या ये दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, पढ़ा जा रहा है ये क्या है ए माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ इस कलम में है बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी या प्लस सी स्क्वायर। नहीं भी पढ़ा है तो आराम से थोड़ा सा बोल दिए हैं, तो उसको ध्यान से अपने कॉपी में देख करके लिख लेना, क्लियर है ना। सी क्यू आप जूम कर सकते हो, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम देखिए C1 में a माइनस बी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो टेक कॉमन,
यहाँ बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, जीरो में तो सब कुछ होता है तो कॉमन कर लेंगे, लिखेंगे टेक कॉमन a minus b from C1 and b minus c from C2। तो डेल्टा इक्वल टू जो हो जाएगा आप बताइए, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी कॉमन हो गया और b माइनस सी कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ 1 और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर प्लस अब बी सी अब प्लस सी स्क्वायर, यहाँ 1 सी और क्या हो गया सी स्क्वायर। क्या एक्सपेंड कर लिया जाए, हाँ सी क्यू, तो सी क्यू है तो क्या हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो कर डालो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसको नहीं करना पड़ेगा, केवल इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी और इंटू कितना हो जाएगा बताइए तो, ये +1 क्योंकि प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा देखिए तो इसको छोड़ेंगे तो 1 1 बचेगा ना, 1 1 और ये क्या बचेगा बताइए तो, हाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस और यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी या प्लस, दिख रहा है। चलिए तो अब इसको जो तोड़ेंगे तो ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू में हो जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, घटाना है इसको तो माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपका डेल्टा जो है अब कितना हो गया a माइनस बी माइनस सी, अब बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना, ये वाला खत्म और इसको एक जगह लिख दो, इसको एक जगह लिख दो तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए तो, इसको आप लिख दो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको एक जगह लिख दो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक जगह और फिर प्लस बी सी और माइनस ए बी को आप एक जगह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आपका जो भी है आराम से कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा बताइए तो, यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ तो लिख देंगे इसको और यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं हम c माइनस ए इंटू सी प्लस ए आप प्लस, देखिए यहाँ b यहाँ है b यहाँ है, b कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये c माइनस, अरे हो जाएगा। और देखिए c माइनस ए यहाँ है, c माइनस यहाँ है, अब बीच में है प्लस तो c माइनस ए को बाहर कर सकते हैं तो कर लेंगे तो ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ये सी माइनस ए कॉमन हो जाएगा तो ये कॉमन हो गया और जो ब्रैकेट में बचा रह गया क्या, यहाँ c प्लस ए बचेगा और ए प्लस बी बचेगा। और देखो इसको जब सजाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी नहीं हो गया, तो डेल्टा का जो वैल्यू है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ये हो गया इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड, ठीक है ना, क्या हो गया प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 का सेकंड रहा है। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन को प्रूव करना है कि x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस क्वेश्चन को इतना प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग चलते हैं
क्या अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, तो आपको लिखना है फ्रॉम LHS, फिर वो जो अप्लाई कर रहे हैं वो लगाना, लेकिन थोड़ा जगह की कमी है, ये थोड़ा लॉन्ग भी जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। लिखेंगे अप्लाइंग R1 माइनस R2, अप्लाई कर ले जाए R1 माइनस R2 एंड क्या R2 में अप्लाई कर रहे हैं R2 माइनस R3, बहुत बढ़िया, ये दोनों अप्लाई हम कर दे रहे हैं। तो ये जो अब डेल्टा जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा ना। अभी क्या हो जाएगा y माइनस, देखिए इसमें से ही घटा रहे हैं तो y माइनस जेड, ये वाई स्क्वायर माइनस और ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा, क्या ये सभी आ रही है, कोई दिक्कत, कट कुट नहीं ना रहा जी। चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो ये अप्लाई हमने किया, अब जैसे ये किया तो आपको दिखा कि इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है और यहाँ फार्मूला लगने वाला है, तो जो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा वो लगा लेते हैं फार्मूला। तो ये डेल्टा है ना, वो क्या हो जाएगा वो बताइए, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए जेड यहाँ भी जेड यहाँ, तो जेड इंटू माइनस जेड कॉमन कर लेते नहीं, तब एक्स पहले चला आएगा क्योंकि निगेटिव यहाँ है, तो अगर माइनस कॉमन करें तब ना एक्स पहले आएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और यहाँ से क्या कॉमन कर ले जाए एक्स, हाँ माइनस, देखिए फिर वाई को हमको पहले चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई, आज प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉमन किए तो। चलिए ये जेड स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, इसको यहाँ से x माइनस वाई दिख रहा है कॉमन, देख लो यहाँ है यहाँ है यहाँ है कॉमन दिख जाएगा, फिर यहाँ y माइनस जेड कॉमन दिख रहा है, लिखेंगे टेक कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 और y माइनस जेड फ्रॉम R2। तो जो डेल्टा है ना बाबू ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, है ना। तो अब हम क्या करेंगे बाबू बताइए, तो ये यहाँ पे जो अंदर में बच जाएगा ये x माइनस वाई, तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, और यहाँ पे x प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस जेड, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे वाई प्लस जेड, और यहाँ पे माइनस एक्स, वहाँ 1 जेड स्क्वायर, नहीं 1 जेड स्क्वायर एक्स वाई, जो भी है आपका ये बचेगा। यहाँ पे है जेड है, हाँ सॉरी 1 नहीं है, यहाँ पे जेड है, और तो यहाँ पे जेड है, कोई दिक्कत। चलिए जेड है यहाँ पे, तो जेड स्क्वायर और एक्स वाई हम लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें हम सोच रहे हैं क्या, इसको जीरो किया जाए, जीरो किया जाए तो फायदा क्या होगा, R2 माइनस R1 कर दिया जाए, तो हो जाएगा R2 माइनस R1 करेंगे, तो अप्लाइंग R2 माइनस R1, देखिए क्या हो रहा है,
तो यहाँ से वाई वाई कट जाएगा ना, तो ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू ये क्या हो जाएगा, ये 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो देखिए एक में से एक जाएगा 0, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ये वहाँ वाई वाई कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, क्या हो जाएगा ये जेड माइनस एक्स। और देखिए ये वाला प्लस जेड हो जाएगा, आई माइनस एक्स हो जाएगा, तो भी वापस क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स। अरे ऐसे हो रहा होगा माइनस एक्स और माइनस ऑफ माइनस जेड, तो ये प्लस जेड ना हो गया तो जेड माइनस एक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ पे जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब आपको क्या सूझ रहा है, यहाँ ये सूझ रहा है कि जेड माइनस एक्स यहाँ है, जेड माइनस एक्स यहाँ है और जेड माइनस एक्स यहाँ है, तो कॉमन हो जाएगा। तो लिखेंगे टेक कॉमन, टेक कॉमन जेड माइनस एक्स फ्रॉम R2 से कॉमन करो। तो ये जो डेल्टा है ना, ये जो डेल्टा है वो कितना हो गया बोलिए, ये जो डेल्टा है एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 एक्स प्लस वाई और यहाँ पे 0 1 1 और यहाँ पे जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्या इसको एक्सपेंड किया जाए, हाँ एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के साथ इसको खोल दीजिए, क्योंकि वो 0 है तो उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और ये इंटू में 1 नहीं ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर ले जाए, क्या जाएगा ये 1 आई इंटू क्या हो जाएगा, तो ये एक्स वाई डायरेक्ट किया जाए, क्या डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, और फिर ये यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, इसको सब नहीं करना पड़ेगा, प्लस जेड इंटू जब जेड लेंगे इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए ये डेल्टा जो है ना, ये हो गया एक्स माइनस वाई इंटू ये वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और देखिए तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, जेड से गुना कीजिए तो प्लस जेड एक्स प्लस ये वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर, क्या खत्म, तो हो जाएगा ना एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो प्रूव्ड हो गया ये डेल्टा इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका खत्म होता है 9। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट है ये क्वेश्चन देखिए, इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है आपको। तो 5x + 4 चाहिए आंसर देखिए, और इसमें कोई ऑपरेशन आप सोचो कि क्या करेंगे कि एक के बाद में 5x + 4 भी आ जाए, 4 तो ऑलरेडी है। देखिए अगर आप ऐसे जोड़ लो चाहे आप ऐसे जोड़ लो, देखो ऐसे x और 2x और 2x और 2x 4x और 2x 5x हो जाएगा। तो ऐसा करो आप, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, इसमें अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग R1 में कर दे रहे हैं R1 + R2 + R3 किया जाए, तो अप्लाई कर लेते हैं। तो ये डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये जोड़ो तो 2x और ये x, तो
5x प्लस 4 यहाँ भी, 5x प्लस 4 यहाँ भी, और 2 2 4 1 5, 5x प्लस 4 यहाँ भी, और यहाँ 2x का 2x, और यहाँ पे x प्लस 4, और यहाँ पे 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 4। क्या 5x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो लिखेंगे टेक कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम R1। तो R1 में से जब कॉमन निकालोगे तो ये 5x प्लस 4 ये कितना हो जाएगा? इनटू में आप यहाँ पे बचेगा आपका 1 1 1 1 1 1, और यहाँ होगा ये 2x x प्लस 4, और यहाँ पे 2x, और यहाँ जाएगा 2x, यहाँ पे 2x, और ये x प्लस 4। तो ये हुआ डेल्टा इतना आया। अब क्या करेंगे हम लोग, और डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा ये इक्वल टू इसको आप ना जीरो कर लो, ठीक है ना। आप C3 में C3 माइनस C1 कर ले जाए और C2 माइनस C1 कर ले जाए क्या बोलो। तो ये अगर हम ये C2 में से C1 को घटा देते हैं, अच्छा है, इसमें देखो C2 माइनस इसमें से घटा दे रहे हैं क्या, करो 2 को जीरो करना है तो 0 को करेंगे तो ये हो जाएगा आराम से 1 में से 1 गया 0। हाँ ठीक है। तो अप्लाइंग C2, ये C2 माइनस C1, और फिर C3 में भी कर दे रहे हैं C3 माइनस C1। तो ये डेल्टा कितना हो जाएगा बताइए? ये जो डेल्टा है ना ये हो जाएगा 5x प्लस 4, हाँ इंटू में बच जाएगा ये 1 2x, और ये कितना हो जाएगा, एक में से गया 0, x प्लस 4 में से 2x गया तो 4 माइनस x, और बताइए ये हो जाएगा 2x में से 2x गया 0, बताइए 1 में से 1 गया, बोलो ना 2x में से 2x गया 0, x प्लस 4 में से 2x गया तो 4 माइनस x। अरे दिख रहा है x प्लस 4 में से जाएगा 2x तो माइनस x हो जाएगा। अब देखिए तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंड कर दे तो कितना हो जाएगा, ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 4 1 इंटू हो जाएगा, देखिए 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट कर दिए, कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा। इसको छोड़ेंगे इसके मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0 तो नहीं गया 5x प्लस 4 इंटू ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड जो है कि y प्लस के y, इसको आपको प्रूव करना है k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। बहुत ही सिंपल है, जैसे 10 का फर्स्ट नंबर था वैसे ये भी सवाल है। देखिए हमको आंसर से देखना है कि 3y प्लस के चाहिए, तो आप ना ऐसे अप्लाई कर दो वहीं उसी तरह से कि हम क्या कर रहे हैं ना R1 में अप्लाई कर दे रहे हैं R1 प्लस R2 अब प्लस R3, क्योंकि y 3y हो जाएगा ना, अब प्लस के भी हो जाएगा। यहाँ भी देखो y 3y अब प्लस के हो जाएगा, यहाँ भी वही काम हो जाएगा। तो जो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू, अब फ्रॉम ILHS ली करके इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। जब भी बोर्ड में पूछे ये सवाल तो क्या हो जाएगा आप बताओ, तो ये हो जाएगा 3y प्लस के, यहाँ भी हो जाएगा 3y प्लस के, यहाँ भी 3y प्लस के। R1 के एलिमेंट सब चेंज हो जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएंगे y प्लस के y, y प्लस के। और देखिए कॉमन हो जाएगा ना,
टेक कॉमन 3y प्लस के फ्रॉम R1 कॉमन किया जाए तो हो जाएगा ये डेल्टा जो है डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस के इंटू में क्या बचेगा 1 1 1 ये y प्लस के इंटू वाई यहाँ जाएगा y या y प्लस के। फिर सेम टू सेम दो 1 को 0 कर लो आसानी के लिए। तो ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, अप्लाई किया जाए, अप्लाई C2 में C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C1। तो ये जो डेल्टा है ये हो जाएगा आपका कितना 1y और ये जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा k। देखिए के y प्लस के में से y घटेगा तो y कट जाएगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा y में से y गया 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा k हो जाएगा, क्या हो जाएगा k हो जाएगा। और सेम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग यहाँ पे डेल्टा में छोड़ दिए हम क्या आपका 3y प्लस के। ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस के और ये इंटू एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कर दो, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग क्या चीज़ तो आपका R1 तो हो जाएगा ये 1 i इंटू ये के इंटू के स्क्वायर माइनस 0। इन दोनों को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो जाएगा डेल्टा, अच्छा ये हो जाएगा सॉरी, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए तो ये 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर। तो डेल्टा का वैल्यू आ गया के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। प्रूव्ड हुआ ना, प्रूव्ड। हाँ तो देखिए बहुत ही सिंपल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक किए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 करते हैं 4.2 का। ये क्वेश्चन नंबर जो 11 कह रहा है कि इसको आपको प्रूफ कर देना है प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रॉपर्टी के लगा करके कि ये होगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करना है और इसका आंसर आपको प्रूफ कर देना है। तो देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम LHS में जो LHS है उसको हम उतार देंगे और इसमें कुछ ऐसे ऑपरेशन सोचेंगे कि जिसमें से आंसर वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाए कॉमन निकले। तो क्या करेंगे देखिए हम एक ऑपरेशन यहाँ लगाते हैं R1 में, यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी है तो R1 में हम अप्लाई कर दे रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या होगा बाबू, जो डेल्टा है आपका ये डेल्टा हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो यहाँ आपको करके दिखा दे रहे हैं कि इसको और इसको जोड़ना है। तो a माइनस बी माइनस सी है, अब प्लस क्या है 2b है प्लस 2c है। तो कितना हो जाएगा बाबू बताओ तो। हाँ ये 2b में से एगो b घट जाएगा और 2c में से एगो c घट जाएगा तो होगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी वैसे ही होगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी वही होगा a प्लस बी प्लस सी। उसको उतार दिया जाए तो ये 2b b माइनस सी माइनस a और यहाँ क्या हो गया 2b और यहाँ है 2c और यहाँ पे 2c और यहाँ पे c माइनस a माइनस b। अब क्या करेंगे, इसमें से आपको कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन निकालिए, थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं हम लोग, जगह की कमी है। तो ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, लिख देंगे टेक कॉमन फ्रॉम R1। तो ये क्या होगा बताओ तो, इंटू में हो जाएगा 1 1 1, यहाँ क्या होगा
2b, b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पे 2b, और यहाँ पे क्या होगा 2c, 2c, c माइनस ए माइनस b। अब क्या करेंगे, जैसे ही 1 दिखा आपको तो ये 2 को 1 को क्या करेंगे 0, तो ऑपरेशन कौन लगाएंगे, कलम लगाना होगा ना, इसमें से i घटा देंगे और इसमें से भी i घटा, C2 माइनस C1 एंड C3 में लगाएंगे C3 माइनस C1, तब बोलिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू में हो जाएगा, बताइए तो 1 2b ये 2c, ये चेंज हो जाएगा, बोलिए 0, ये क्या हो जाएगा ये जगह माइनस a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या हो जाएगा 2c माइनस 2c 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 भी गया, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें से कॉमन निकल जाएगा, यार है यहाँ पे क्या होगा बताइए, कॉमन निकलेगा यहाँ से और यहाँ से, तो टेक कॉमन, फ्रॉम C2 एंड C3, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, एगो यहाँ है एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तो होल क्यों हो जाएगा इंटू में 1 2b 2c, और यहाँ क्या होगा 0 माइनस 1 0, यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग क्या होगा R1, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 1 इंटू माइनस 1 0 0 माइनस 1, तो बताइए क्या होगा, वन माइनस 0, नहीं प्रूफ हो गया, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग सेकंड देख रहे हैं, तो 11 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इसको प्रूफ कीजिए कि ये 2 टाइम्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब है। बहुत ही आसान है, जो हमने 11 का फर्स्ट किया वैसे ही है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हम सोचेंगे कि यहाँ 2 भी आ जाए और x प्लस वाई प्लस जेड भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ x है यहाँ पे x है, तो x और x क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे y है और जोड़ेंगे तो y और y कितना हो जाएगा 2y। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर C1 में ये C2 और C3 को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा। तो क्या लगा लिया जाए वो, हाँ यही लगाएंगे हम लोग। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम LHS और अप्लाइंग C1 में क्या कर लिया जाए, C1 जोड़ C2 जोड़ C3 किया जाए ना। तो देखिए ये जोड़ेंगे तो एगो x 2x, तो हो जाएगा ये डेल्टा इक्वल टू ये 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ क्या होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। देख लीजिए ये z हो जाएगा 2z और ये 2x का 2x है और ये y और y 2y हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे भी वही हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे
और वाई प्लस जेड प्लस 2x और यहाँ पे आपका x और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई और यहाँ जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ये आपका हो गया। आप क्या करेंगे इसमें से देखिए C1 में जो है ना, ये C1 में हम क्या करेंगे यहाँ से ये सब बाहर निकाल देंगे, क्योंकि C1 में सब ये तीनों के तीनों है, तो जो तीनों होता है उसमें से हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं आराम से। तो क्या कॉमन होगा, लिखेंगे टेक कॉमन ये 2x प्लस 2y प्लस 2z फ्रॉम C1। तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब हम 2x जिसको बाहर निकालेंगे 2 कॉमन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलिए, यहाँ बचेगा 1 1 1 और यहाँ पे बचेगा x और y प्लस जेड प्लस 2x और यहाँ क्या हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा आपका y और ये x जेड प्लस x प्लस ये 2y, ये हो गया। अब हमको क्या करना है भाई, यहाँ 3 को 1 दिखा, तो क्या बताए थे आपको कि 2 को 1 को आपको 0 करना है। तो आप क्या करो, एक R1 माइनस R2 माइनस R1 कर दो और R3 माइनस भी R1 कर देंगे। तो अप्लाइंग ये R2 में अप्लाई करेंगे R2 माइनस R1 एंड R3 में अप्लाई क्या करेंगे R3 माइनस R1। ये हम लोग अप्लाई करेंगे, आराम से आंसर आएगा। देखिए अगर इसमें से ही घटा रहे हैं तो एक में से एक जाएगा 0, तो ये डेल्टा को आप क्या लिख सकते हो बोलो, ये हो जाएगा आपका ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या होगा, ये तो लिखा जाएगा 1x y और ये क्या हो जाएगा बताइए 0। और बताइए तो यहाँ क्या होगा ये, हाँ देखिए इसमें से घटाएंगे ना तो ये 2x में से x कम हो जाएगा, तो एगो x बचेगा, क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, y में से y गया 0, अरे होगा ना। अब बताइए फिर ये 1 में से 1 गया 0, x में से x गया 0 और इसमें से एक y घट जाएगा, ये भी बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से अब दिख रहा है कि R2 में से कॉमन और R3 में से भी कॉमन, तो लिखेंगे टेक कॉमन, क्या कॉमन करेंगे, हाँ x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R2 एंड R3। इसमें से भी 0 में सब कुछ होता है ना, 0 में भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, तो कॉमन हो जाएगा। ये जो डेल्टा है बाबू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में, हाँ यहाँ पे जब एक यहाँ ऑलरेडी पहले से है और एक यहाँ से निकल रहा है एक यहाँ से निकल रहा है, तो 1 2 3 हो जाएगा, तो होल क्यों हो जाएगा ना, इंटू में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पे x 1 0, ये y 0 1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 में करने से क्या फायदा होगा कि 2 को 0 को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, केवल 1 को ही सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो ये जो डेल्टा है ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, इंटू में क्या होगा 1 समथिंग में 1 0 0 1 यही ना बचेगा। देखो 1 जब लेंगे तो इसको और इसको क्या करेंगे मिटा देंगे, तो है ना बच रहा है 1 0 0 1, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू में कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये RHS आया कि नहीं आया बोलिए प्रूफ, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। 12 कह रहा है कि इसको प्रॉपर्टी से प्रूफ कीजिए कि 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर ये
आएगा। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर बोर्ड के लिए देखा जाए तो हर बोर्ड में आपको, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, ये आपके पूछे गए हैं। क्यों पूछे गए हैं? क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूला भी यूज हुआ है और क्वेश्चन भी अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना है और इस क्वेश्चन को बार बार आप करना है अपने कॉपी में, इसको हमेशा रिवाइज करते रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको हम लोग देखते हैं, प्रूव करते हैं फ्रॉम LHS। LHS है कि 1x x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। इसको आपको प्रूव करना है कि ये 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर है। तो आप ऐसे सोचो कि भाई सबसे पहले इसमें सोचो कि भाई एक ही रो में ना या एक ही कलम में क्या हो जाए 1 1 1 आ जाए। जैसे ही 3 को 1 मिले तो आपको क्या बताए हैं कि 2 को 1 को आप कोई भी ऑपरेशन लगा के 0 करो। तो सबसे पहले सोचो क्या यहाँ अगर ऐड कर लें, देखो आप C1 में कर लो या C2 में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम C1 में ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो अप्लाइंग C1 क्या करेंगे, C1 जोड़ C2 जोड़ C3। तो ये जोड़ेंगे ना बाबू तो ये डेल्टा कितना आ जाएगा, ये देखो इसको जोड़ो 1 प्लस एक्स प्लस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो सीधा करेंगे तो वही क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। फिर यहाँ भी वही होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कोनो दिक्कत नहीं है। और इसको सेम टू सेम उतार दीजिए तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 1, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से देखना है इसको। अप्लाई कर लिए। अब ये ऐसे करने से क्या फायदा हुआ कि वही तीनों सेम है कलम 1 में, तो कलम 1 से हम क्या कर लेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे और तो लिखेंगे टेक कॉमन क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम C1 से बाहर निकाला जाए। बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये जो डेल्टा इक्वल टू है ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंदर में क्या बचेगा बोलिए 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 1। अब बताया ना कि जैसे ही एक रो या एक कलम में 3 को 1 देखे तो 2 को 0 कर दीजिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। तो इस 1 को हमको 0 करना है, तो क्या करेंगे, एक बार R2 में से R1 घटा दो, एक बार R3 में से, तो अप्लाई R2 में अप्लाई कर रहे हैं, R2 में से R1 घटा रहे हैं, फिर R3 में हम एक क्या कर रहे हैं, R3 में से R1 घटा देंगे, 1 में से 1 गया 0, तो जो 0 हो जाएगा। तो जो डेल्टा है बाबू बताइए क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ इंटू में क्या बचेगा, तो इसको तो उतारना पड़ेगा 1 एक्स स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना, बोलो ना, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से घटा दिए, फिर 1 में से 1 गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको क्या लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या लगा देंगे, जो भी है फॉर्मूला कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दो। ये जो डेल्टा है ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 1 0 और हो जाएगा एक्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे ना माइनस एक्स कॉमन कर लो। आप क्या कर लो, जैसे माइनस एक्स कॉमन करेंगे क्योंकि हमको 1 माइनस एक्स को बाहर निकालना है और आंसर में 1 माइनस एक्स ही को प्रूव करना है ना। हाँ तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तो ये माइनस एक्स कॉमन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये पहले चल जाएगा बाद में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे एक्स कॉमन निकाल लोगे कितना होगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है
तो ए प्लस एक्स क्या निकालेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स। चलिए तो देखते हैं अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे कुछ। क्या निकालेंगे, देखो इसमें से 1 माइनस एक्स निकल जाएगा ना, 1 माइनस यहाँ है 1 माइनस एक्स यहाँ है, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से भी 1 माइनस एक्स यहाँ है 1 माइनस एक्स यहाँ है, जीरो में 1 माइनस एक्स तो ऑलरेडी होता है तो बाहर निकल जाएगा। लिखेंगे टेक कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड R3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा बाबू, ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, दो बाहर निकालिए तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए तो। अब क्या बचेगा 1 0 0 1 0 0, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x 1 माइनस एक्स बचेगा, देख लो ये बाहर निकल गया। तो और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x 1 प्लस एक्स ये बचेगा। अब क्या करेंगे बताइए, अब हम एक्सपेंड कर देगा ना, ये एक्सपेंड कर देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग क्या C1 के सापेक्ष आप एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स आप प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अरे देखो यार इसमें से गुना करें तो 1 प्लस एक्स होगा, आई माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अब क्या करेंगे, ये आपको 1 माइनस एक्स सजा रहे हैं, 1 माइनस एक्स को पहले और इसको बाद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में फिर लिख रहे हैं इस 1 माइनस एक्स को, और ये कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखना ध्यान से, ये वाला क्या हो जाएगा, ये को फॉर्मूला, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, होता है कि नहीं होता है। तो ये भी एक फार्मूला सेम टू सेम है, ये फार्मूला लगा देंगे ये फार्मूला लगा देंगे, तो ये 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, आई इंटू ए बी कितना हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, देखना ध्यान से। ये फार्मूला है, फार्मूला लिख भी दिए हैं कि यूजिंग फार्मूला, ये यूजिंग फार्मूला, ठीक है ना। तो ये सूत्र से 1 का क्यूब कितना होता है बताइए तो 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया, और ये भी कितना हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये ए कितना हो जाएगा बताइए तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये डेल्टा मान लेना इसको, जो डेल्टा है, तो इक्वल कितना हो गया ये RHS प्रूव्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा छांट लेना है, यहाँ से ये अलग है ये वाला अलग, क्लियर है। तो चलिए आप हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 13 करते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, ये करना है कि इतना को प्रूव करना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग तुरंत करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो लिखेंगे फ्रॉम LHS डेल्टा इक्वल टू जो LHS में है उसको हम लोग उतार देंगे, और यहाँ पे हम सोचेंगे कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आए। तो देखिए वहाँ पे है आपका कितना 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हम b से गुना करके इसमें अगर जोड़ दिया जाए, अगर इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया जाए तो 1 प्लस ए स्क्वायर आप प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं अप्लाई R1 में अप्लाई कर रहे हैं, R1 जोड़ BR3, ठीक है ना, एंड R3 में हम अप्लाई कर रहे हैं R3 माइनस
R3 में नहीं, R2 में लगा रहे हैं, R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं R2, तो R2 में से हम घटा दे रहे हैं AR3। जैसे A अगर इसे मल्टीप्लाई करके अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा नहीं। तो देखते हैं क्या आ रहा है फिर। तो ये जो डेल्टा है वो बताइए कितना हो गया। देखिए 1 प्लस, अगर लिखिए देखो 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ऐसे बी से गुना करके जोड़ो तो 2b स्क्वायर ना होगा, तो एगो बी स्क्वायर घट जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए इसमें हम b से गुना करके जोड़ रहे हैं, तो भाई कितना हो जाएगा, 0। कैसे देखो, ये 2ab में क्या करना है, जोड़ना है, उसमें b से गुना करना है, तो ये प्लस इंटू माइनस 2ab हो जाएगा, तो ये 2ab या माइनस 2ab कटे कितना जाएगा, 0। तो ये हो गया आपका 0। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे देख लो, ये माइनस 2b में क्या जोड़ना है, इसमें हाँ इसमें b से गुना करके, तो b से जब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस b और माइनस ए स्क्वायर b और माइनस बी क्यू, होगा ना है। अरे हमने यहाँ पे क्या किया, जोड़ा है ना, तो जोड़ दिए हैं, तो यानी b से गुना करके जोड़े हैं, तो प्लस इंटू माइनस दोनों नेगेटिव ना रहेगा। तो देख लो ये क्या हो जाएगा, तो 2b में से भी घट जाएगा, तो कितना हो गया ये माइनस b और माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यू। अब यहाँ से ना ऐसा करो, आप माइनस बी को कॉमन निकाल लो, तो देखो तो कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा ना, बोलो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। यानी साहब इसको यहाँ पे अब आपको समझ में आया होगा कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस बी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिखा कि नहीं दिखा। तो बस आपको अगर नहीं समझ में आया तो जो फॉर्मूला लगा है ना उसको आप अलग कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखिए ये हो गया। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से a से गुना करके तब घटा देना इसमें से। तो 2ab या माइनस 2ab देख लो, यहाँ a से गुना करो तो 2ab या माइनस 2ab कितना हो जाएगा, 0 0। और यहाँ से फिर a से गुना करो, इसमें घटाओ, सेम वैसे ही होगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a से गुना करो तो माइनस 2a स्क्वायर होगा ना, लेकिन क्या करना है हमको घटाना था, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा ये 1 और 2 स्क्वायर में से एक स्क्वायर घट जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ये बचेगा, लिखेंगे यहाँ होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये 2a R2 माइनस ए R3 कहता है 2a। अब ए से गुना करो तो कितना हो जाएगा, एक गुना करो a अब माइनस पर कर दीजिए, ए से जब गुना करो तो कितना होगा बाबू बताओ तो, a और माइनस ए क्यू और माइनस ए बी स्क्वायर। ये से गुना करो तो ये 2a माइनस ए और प्लस ए क्यू और प्लस ए बी स्क्वायर। ये 2a में से ये गया a और प्लस ए क्यू और प्लस ए बी स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा ना, ये कॉमन होगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस होगा कि नहीं होगा। तो ये आप अलग भी करके देख सकते हो। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह आपको a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अरे दिख रहा है यहाँ पे कॉमन हो गया। अब इससे तो उतार देना पड़ेगा, तो उतारिए तो कितना हो गया, ये 2b ये माइनस 2a और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे ना, लिखेंगे टेक, कहाँ से कॉमन दिख रहा है देखिए तो सोचो आप यार, इसमें से क्या है, इसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ 0 में तो ऑलरेडी है और यहाँ पे है, तो कॉमन निकल जाएगा। फिर यहाँ देखो ए इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो इसमें से भी कॉमन निकल जाएगा। तो लिखेंगे टेक कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम
R1 एंड R2। देखिए आप R1 से भी ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हो और R2 में से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हो। तो देखिए क्या होगा, आप देखिए ऑपरेशन लगाना है तो एकदम सही से लगाना है, एकदम बगल में लिख लो तब जाके लिखो। डायरेक्ट अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको आप साइड में करके देख सकते हो, फिर उसके बाद लिखो। क्योंकि जब जैसे ही आपको एक बार ऑपरेशन सही लगा दिया फिर आपको कॉमन निकल गया तो फिर क्वेश्चन आगे अंदर वाला क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये डेल्टा है कितना आ गया, देखिए एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, तो दुगुना हो जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, दुगुना निकल रहा है बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा। तब यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचा 1, तो 1 0 माइनस बी 1, देखिए यहाँ से निकल गया तो 1 और यहाँ पे 0 का 0 है और यहाँ पे हाई निकल गया तो आई माइनस बी बचेगा ना, बी बचेगा। तो उसी तरह से R2 में से एक 0 है और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे a हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे इसको उतारना पड़ेगा ना, ये 2b और यहाँ पे माइनस 2a और यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखो तो एक्सपेंड कर दे जाए, बिल्कुल एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 नहीं कर दीजिए, R1 में भी 0 है ऑलरेडी। तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 1 इंटू में डायरेक्ट कर दे क्या, 1 से देखो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो इसे गुना करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा बताओ तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। क्लियर है ना, बोलो ना। और ये 0 को नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस बी और इंटू में कितना हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो 0 माइनस 2b सॉल्व करते हैं। तो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये जाएगा, देखिए ए स्क्वायर घट जाएगा ना, तो ये 1 बचेगा, 1 क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस बी इंटू माइनस 2b तो कितना हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। देखिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे एगो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसमें से, तो 2b स्क्वायर में से एगो बी स्क्वायर बचेगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा। और यही तो मुझे प्रूव करना था, क्या कहीं आपको दिख रहा है? देखिए आप आंसर को जरूर ध्यान दीजिए कि हमको करना क्या है, प्रूफ क्या करना है, तो उसी के हिसाब से ऑपरेशन लगाइए और फट से आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे अगला, करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि इतना को आपको प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टी लगाना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस वाले को उतार देंगे और इसमें सोचेंगे कि ये आंसर आएगा कैसे, ठीक है ना। देखिए कुछ जो एनसीईआरटी का जो 14 नंबर क्वेश्चन है तो इसका एक स्पेशल रूल है, तरीका ध्यान रखिएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा इसका। देखिए आपको ना सबसे पहले करना क्या, R1 में से एक कॉमन निकाल देना है और R2 में से B कॉमन निकाल देना है, R3 में से आपका C कॉमन निकाल देना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, लिखेंगे टेक कॉमन A B C फ्रॉम R1 R2 एंड R3, ठीक है ना। तो R1 में से A कॉमन, R2 में से B कॉमन, R3 में से C कॉमन। तो देखिए जो डेल्टा होगा वो क्या हो जाएगा,
बोलिए। हाँ कॉमन निकालेंगे तो इसमें से एक बाहर निकला तो ये बाहर निकल जाएगा, इसमें से बी तो बी बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे सी, तो इसमें से यहाँ पे क्या बचेगा बताइए तो, a प्लस 1/a। देखिए इसमें भाई क्योंकि हम जब अंदर मल्टीप्लाई ए करें ना तो भाई वहीं आ जाना चाहिए, तो अगर ये से मल्टीप्लाई करें तो ना a² प्लस a कर जगह 1 आएगा, तो यानी बट्टा में 1/a होगा, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या बचेगा b, यहाँ a है, a बाहर निकल गया तो क्या बचेगा c, और यहाँ से वैसे ही b कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा a, और यहाँ पे b प्लस 1/b ना जी, यहाँ से b कॉमन निकाल रहे हैं, और यहाँ पे b कॉमन तो क्या हो जाएगा c, और यहाँ से a c कॉमन निकालते a बचेगा, और यहाँ पे b बचेगा, और यहाँ पे c प्लस 1/c। देखिए अब आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे इसमें, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो एक और अप्लाई कर रहे हैं जो रूल है, इस एक को आप चाहो तो आप C1 में आप C1 भेज दो, चाहे C2 में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप C1 में भेजो, C2 में भेजो तो क्या होगा फायदा होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग को नहीं करना है। अभी सबसे पहले ना आप माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिए, ये a में से ना R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 कर रहे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अप्लाइंग R2 में से R2 माइनस R1 कर दे रहे हैं, और R3 में क्या कर रहे हैं R3 माइनस, देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये डेल्टा इक्वल टू जो है क्या बचा, यहाँ पे a b c तो ये है, और क्या करेंगे देखो ये a प्लस 1/a हो जाएगा, ये आपका b, और ये c तो रहेगा ही रहेगा। इसमें से a में से ही घटा दीजिए, तो a में से ही घटेगा तो ही कॉमन कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा बताइए तो, -1/a। देखो कैसे रूल है ये, मैंने इसमें से ही घटाएंगे तो a और a कट जाएगा ना, लेकिन हई तो निगेटिव में हो जाएगा, तो ये -1/a। अब बताओ तो यहाँ क्या बचेगा, ये b प्लस 1/b में से b घटेगा तो b और b कट जाएगा, तो कितना होगा +1/b, और c में से c घटेगा तो 0 होगा। और बताइए a में से फिर ये घटाएंगे तो a कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा -1/a, और b में से b घटेगा कितना हो जाएगा, इसमें से c तो 1/c बचेगा, बोलो ना। चलिए इतना आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसमें b से और इसमें c से, तो अप्लाई क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग C1 में कर रहे हैं क्या AC1, और C2 में कर रहे हैं हम AC2, और C3 में क्या कर रहे हैं, नहीं इसमें BC2, और इसमें CC3, नहीं इसमें हम A से गुना कर दे रहे हैं, इसमें B से और इसमें C। देखो क्या फायदा हो रहा है, लेकिन ये तो भाई ऑपरेशन जब लगाएंगे तो इफेक्ट तो पड़ जाएगा। केवल आपको बताए थे ना प्रॉपर्टी में, केवल जोड़ घटाव करने से इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अपने से जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो उसका इफेक्ट पड़ जाएगा, उतना ही टाइम हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही हम a से अगर इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a से बाहर क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ जो डेल्टा है बाबू, ये ABC तो ऑलरेडी पहले से था, तो यानी हमने a से b से मल्टीप्लाई किया c से, तो क्या करना है, a से डिवाइड, b से डिवाइड और c से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तब जाकर ना बैलेंस होगा। ये तो बैलेंसिंग गड़बड़ा हो जाएगा, आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। तो अब a से गुना करो तो इसमें आपको क्या होगा, फिर a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² प्लस होना जाएगा, अरे a से गुना करो वापस, तो a² प्लस a बटा a कितना हो जाएगा 1, फिर a से इसमें गुना करो तो -1 भाई a बटा a, और फिर a से गुना करो तो कितना हो जाएगा ये -1, और फिर इसमें b से गुना करो तो b², ये कितना हो जाएगा 1, इसमें 0, इसमें c से गुना करो तो c², और इसमें 0 का 0, और ये 1/c इंटू c कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, आप ना ऐसा करो, एक्सपेंड कर दो, ये वाला कर जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, अब डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए।
एक्सपेंडिंग एलोंग R1 से ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, R1 से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मन करो, जब आपको बताएं कि जहाँ अधिक जीरो हो वहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, फायदा ये होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा। तो लिख लो, चलो R3 कर लो, R3 कर लो, एक्सपेंडिंग अलाउंग R3। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, अब ये -1 होगा ना, -1, और क्या बचेगा, अरे यार ये -1 लिखेंगे ना, -1 लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो B² C² 1 0, और फिर 0 को नहीं सब करना पड़ेगा, और ये 1 को लेंगे तो +1 लेंगे, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये A² + 1 B² -1 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे आप डेल्टा का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू ये 0 हो जाएगा ना, इसको गुना करेंगे तो ये 0 और -C², और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू A² +1 और प्लस B², तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, C² + C² हो जाएगा, और प्लस A² और +1 और प्लस B²। तो सीधा कर देंगे तो 1 को पहले लिख दो, तो 1 को पहले लिखोगे तो 1 यहाँ चला आएगा, फिर A² लिख दो, फिर B² लिख दो, और फिर देखिए LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS प्रूव्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 13 14 ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग करने वाले हैं 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो अब डिटर्मिनेंट NCERT एक्सरसाइज 4.2 के 2 ऑब्जेक्टिव है इसमें, NCERT में उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आपको पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, ये दोनों क्वेश्चन बेसिक नॉलेज पे है, और ये तो सीधे के सीधे प्रॉपर्टी है। आपको हम प्रॉपर्टी बताए हैं 11 गो प्रॉपर्टी में जो है ये भी आपको प्रॉपर्टी बताए हैं, जिसको प्रॉपर्टी जो पढ़ लिया वो तो फट से इसको कर लेगा। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बोर्ड में तो बोर्ड में है, कंपटीशन से भी में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। आप एयरफोर्स में कम से कम ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। आपको क्या ये ऑर्डर बदल देगा, आपके आंसर पूछेगा। और ये तो वही पहला ही क्लास में बताया जाता है कि जो डिटर्मिनेंट है वो एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले 16 नंबर की बात करते हैं, फिर अगर हम लोग 15 नंबर की बात आते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास की फर्स्ट ही बात है। ये जो डिटर्मिनेंट चालू किया जाता है तो बताया था कि डिटर्मिनेंट एक्चुअली है क्या, मैट्रिक्स से आया है क्या, सभी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है, तो आंसर होगा नहीं, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। और डिटर्मिनेंट क्या है, एक यूनिक नंबर होता है, एसोसिएटेड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है, चेक कीजिए, डिटर्मिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? नहीं, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ये जो नंबर होता है ये। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, यहां तक तो सही बोला है। एसोसिएटेड ये भी सही बोला है। टू ए मैट्रिक्स, नहीं मैट्रिक्स नहीं, कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो बस देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा है, इसे पूरा फुल किया है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन सी है, ये डिफिनेशन ही है एक्चुअली डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक यूनिक नंबर एसोसिएटेड और स्क्वायर मैट्रिक्स। ये केवल मैट्रिक्स बोला इसलिए गलती हुआ, और डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, जो क्या होता है, एक नंबर निकलता है, उसमें सॉल्व करते हैं। तो क्लियर है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। आपको प्रॉपर्टी नंबर हम पढ़ाए हैं कि बताए थे कि अगर A इक्वल टू Aij कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, तो आपको बताए थे कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो k इंटू A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जब k बाहर निकलेगा ना तो A का ऑर्डर जो होगा ना वो पावर में हो जाएगा।
बताए थे। तो जैसे मान लो अगर जो ए मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 का है तो के के पावर कितना हो जाएगा 2। अगर ए 3 क्रॉस 3 का है तो के पावर 3, और ए 4 क्रॉस 4 का है तो के पावर 4। क्लियर है ना। तो देखिए ये ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस 3, तो ये कितना हो जाएगा के पावर 3, के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है आपको, देखिए के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन हमने 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टिकोण से। अब ये चैप्टर नंबर 4.2 खत्म हो गया, और ये चैप्टर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आराम से आपको देखना है और टोटल क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना है। एनसीईआरटी पहले कीजिए, फिर उसके बाद में आर डी शर्मा और आर एस सॉल्व कर लोगे, काफ़ी है। केसी सिन्हा भी आप कर सकते हो, सब के सब क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।